अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम निकल पड़े हैं मेरी अम्मी के गांव जाने के लिए। तो ये देखें, हम अपनी अम्मी के गांव आ गए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं अपनी अम्मी के गांव आई हूँ। पहले ही बारिशें हो रही थी, तो आज तो मतलब साफ़ था। जब मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा जी थोड़ी सी वीडियो बनाएं, यहाँ पे ना अच्छा नज़ारा, अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये भाई साहब अपनी भैंसों के लिए चारा काट के लेके जा रहे थे। तो पहले स्लो स्लो चल रही थी इनकी बैल, फिर जैसे इन्होंने हाँकना शुरू किया तो भागने लगी वो। तो ये देखें, तो फिर हम अम्मी के घर पहुंच गए फाइनली। तो यहाँ पे मेरे भाई ने थोड़े से पिजन वगैरह रखे हुए हैं ऊपर। ये छत डाली हुई इनके ऊपर, तो इसके पिंजरे के ऊपर भी उन्होंने पिजन रखे हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर अम्मी के घर बैठी, फिर हमने दोपहर के खाना खाया। तो जैसे ही दोपहर का हम खाना बना के खाने लगे तो बादल आने शुरू हो गए। तो आपको पता है, आपने देखा है, मैं तो बाइक पे आई थी, तो मुझे फिर वो अपने लाले पड़ गए कि मैं बाइक पे आई हूँ तो फिर कैसे मैं घर जाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो बारिश होने के बाद फिर थोड़ा सा मतला साफ़ हुआ। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आएँ, चले हम थोड़ी सी सैर करके आते हैं बाहर। ज़ाहिर तौर पे बारिश में नहा के पौधे दरख्त भी हरियाली खूबसूरत हो जाती है। तो फिर मैं और अम्मी फिर बाहर निकले। हाँ, आप देख सकते कैसे हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़ वगैरह हुआ था। मगर ये नज़ारा इतना ज़बरदस्त था गांव का कि मैं इतनी खुश थी देख के कि ऐसी सादगी और इतना साफ़ सुथरा माहौल, और ऊपर से फिर ये मनाज़र बारिश के ज़बरदस्त। मैं अगर मेरी जगह पे आप होते तो अभी बड़े खुश होते, मगर मैंने अपनी नज़रों से आपको दिखाने की कोशिश की कि ये देखें गांव का मंज़र और कितना सादा सा है, और हर तरफ हरियाली है और ख़ूबसूरती है। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। तो मैं अम्मी के साथ बातें करती हुई चलती आ रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी। तो मैं अम्मी से कहती थी, अम्मी ध्यान से चलना कि फिसल ही ना जाए, अगर फिसल गए तो मुझसे आप उठाई भी नहीं जाएंगी। तो ऐसे चलते चलते हम ऐसी बातें करते हुए आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे, कुछ फलदार दरख्त थे, कुछ फूलों वाले दरख्त थे, कुछ बेलें लगी हुई थी जिसके ऊपर कद्दू की बेलें भी थीं। ये अमरूद का दरख्त है ये साइड में, ये देखें अमरूद। तो खैर इसके ऊपर कोई लगा नहीं हुआ था, बच्चे उतार लेते हैं, काफ़ी रोकते हैं वो बाग वाले के हमारे अमरूद या हमारे पौधों को बच्चे ना चढ़े, मगर फिर आपको पता है बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर नीचे लगी हुई थी बेलें, और ये पता नहीं कौन सी बेल थी। मैंने देखने काफ़ी कोशिश की कि मैं पहचानूँ कौन सी बेल, मगर मुझे समझ में नहीं आएगी इस पर क्या लगा हुआ था, क्योंकि इस पर कुछ लगा नहीं था, सिर्फ फूल लगे हुए थे। और ये फाइनली आ गया हमारा आम का दरख्त। इसमें से हमने काफ़ी आम तोड़े थे पहले ना। तो जब पिछली बार आए थे तो बड़े मज़े मज़े के आम लगे हुए थे। इस बार मैं लेट हो गई सीज़न में, तो इसके ऊपर से सारे आम उतार लिए गए थे। मुझे कोई मतलब आम तो मुझे तो नहीं नज़र आया। अगर आपको नज़र आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर कोई आम भी लगा हुआ है। तो मैं लेट हो गई थी ना, वरना पहले ही इस मौसम से पहले ही आ जाती हूँ मैं। तो आम लगे होते हैं। तो फिर ऐसे हम आगे बातें करते हुए चलते गए। तो ये कोई भैंसों के लिए चारा उन्होंने बीज रखा हुआ था। तो ये ऊपर देख लें अभी भी बादल है, अभी भी मौसम बड़ा ख़राब लग रहा था और मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा अम्मी जैसे मैं खैर से आई हूँ ना, तो ऐसे मैं वापस चली जाऊँ, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है और मैं बाइक पर आई थी। मैं तो बड़ी परेशान थी कि मेरा जाना मुश्किल हो जाए ना, रास्ते में कीचड़ खड़ा, पानी खड़ा हो जाता है। तो ये इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था ना मुझे, मेरा तो दिल कर रहा था मैं इधर ही रुक जाऊँ, मगर फिर मैं अपने मियाँ जी से कह के आई थी कि मैं तो रात को वापस आ जाऊँगी शाम। तो इसलिए फिर मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा। मैं अम्मी के घर रुक नहीं सकती थी, मगर जाने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे सुबह सुबह जब हम आते हैं ना, फजर की नमाज के बाद जब हम आएँ, तो तलुए आफ़ताब का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है, वो बंदे का दिल करता है बैठ जाए और देखता रहे। जो कुछ सेकंड, कुछ मिनट होते हैं ना, उसके कमाल का नज़ारा होता है। और ये देखिए साइडों में दरख्त और बीच में ये छोटी सी सड़क जो जा रही है, और ये जो दरख्त लग गया है इसके ऊपर मीठे लगे हुए थे। और खाने में तो ये वैसे कड़वे लगते हैं, मगर नाम देख लो इनका अजीब है। हम तो मीठे सुनते आ रहे हैं, आपको कोई और नाम का पता हो तो आप मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। तो ये मीठे लगे हुए हैं, ये देखें। और इसके इर्द गिर्द वो लगे हुए थे गुलाब के फूल, दूसरे फूलों वाले पौधे लगे हुए थे।
और ये नाला है, ये इसमें नहर का पानी आता है। तो फिर अब शायद नहरों में भी पानी नहीं, उन्होंने बंद किया हुआ पीछे से, इसलिए इसमें भी पानी नहीं था। तो ऐसे हम बातें करते हुए आगे चलते जा रहे थे। और ये भैंसें बड़ा मौसम का मज़ा ले रही थी, इन्होंने भी बारिश इंजॉय की है। ये टूबल था यहाँ पे, और ये टूबल बंद था। मैं अम्मी से कह रही थी, अम्मी कह रही है फसलों को इतना पानी लगा हुआ है, तो अब इन्होंने टूबल क्यों चलाना है। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जी। ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज सी बोल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या बात करूँ। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए अच्छी लेके आऊँ और आपको उसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और मेरे लेडीज़ के लिए एक मैसेज है, तो वो ये है कि अपना ख्याल रखें, अपने आप को ये ना समझें हम बच्चों वाली माएँ बन गई हैं, तो हमने अपना ख्याल रखना छोड़ देना, हम बच्चों का ख्याल रखें नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी स्किन का, अपने आप को तैयार करें, थोड़ी सी खुश रहें, सुरमा लगाएं आँखों में, लिपस्टिक हल्की सी लगाएं। इस तरह देखने वाले को भी खुशी होती है, शोहर को, यानी कि वही तो हमारे देखने वाले होते हैं, और ख़ुद को भी खुशी होती है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला सब खैर करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।